हाय गाइस। आज से हम एबिका वाइनयार्ड में एक नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं, किस्सा गोई, जिसमें मैं आप लोगों को अपनी जिंदगी के कुछ छोटे बड़े कुछ मजेदार किस्से सुनाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को ये किस्से पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी जिंदगी से जुड़े कोई मजेदार किस्से भी अगर आप सुनाना चाहें तो कमेंट सेक्शन में या वीडियो के माध्यम से मुझे शेयर कर सकते हैं। सो कीप लविंग एंड कीप सब्सक्राइब्ड टू एबिका वाइनयार्ड। दोस्तों, अक्सर हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या होता है जो हमें हमेशा के लिए याद रह जाता है। एक ऐसी बात, एक ऐसी चीज़ जो हम करना चाहते थे पर नहीं कर पाए, दिल से चाहने के बावजूद नहीं कर पाए। उसका अफसोस हमेशा रह जाता है, उसका मलाल रह जाता है। ऐसा लगता है कि हमने अगर उस दिन सही समय रहते वो कदम उठा लिया होता, वो काम कर लिया होता, तो आज उस बात का मलाल लेकर दिन में नहीं बैठे होते। आज बैठे बैठे मुझे भी एक ऐसी बात याद आ गई जिस बात का अफसोस मुझे हमेशा रहता है। बात उस समय की है जब पानी पूरी के ठेले लगा करते थे। चूंकि अभी लॉकडाउन है तो ऐसा लगता है कि वो बीत गए ज़माने जब ये सब हुआ करता था। लेकिन हाँ, पानी पूरी मेरे लिए ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं अकेले भी जाकर पानी बताशे के ठेले पे जाके पानी पूरी खा सकता हूँ। उसके लिए मुझे कोई कंपनी नहीं चाहिए, जैसे कि मुझे जिम जाने के लिए चाहिए होती है। तो एक बार ऐसे आदतन मैं अकेले पानी पूरी के ठेले पे चला गया। वहाँ 4-5 और भी लोग, अनजान लोग खड़े हुए पानी बताशे के खाने का वेट कर रहे थे। तो मैं गया वहाँ पर, क्योंकि उनकी भी बारी स्टार्ट नहीं हुई थी, उनका भी राउंड स्टार्ट नहीं हुआ था। तो वो पानी बताशे वाले भैया ने हम सबको दोने दे दिए। मैंने भी अपना दोना ले लिया और मैं मज़े से अपने पानी पूरी खाने लग गया। वो लोग अपनी बातें करके खा रहे थे, मैं बिना कुछ बातें किए खा रहा था। और बाय दिस टाइम जो लोग मुझे जानते हैं वो तो वैसे भी जानने लगे हैं कि मुझे कितना कम बोलने की आदत है। तो मैं चुपचाप खड़े होकर पानी पूरी खा रहा था, तो मुझे कोई ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। तो एक राउंड पूरा हो गया। एक प्लेट पानी पूरी खाने के बाद में भैया ने बोला कि भैया एक प्लेट हो गई। तो मैंने कहा कि एक और प्लेट बढ़ा दो। शायद मेरा ऐसा कहने के कारण उन लोगों को भी मोटिवेशन हुई, उन लोगों ने भी एक प्लेट बढ़ा ली। अब बढ़ा ली तो एक अनसेड रैपो कायम हो जाता है आपके और अनजान लोगों के बीच में कि हम सिमिलर एक्टिविटी कर रहे हैं ऐसा। तो बस ऐसा ही था। फिर मैंने बोला कि मैंने कहा भैया वो सेकंड प्लेट चल रही है, सेकंड राउंड चल रहा है, तो आप इस बार मल्टीपल फ्लेवर्स वाली पानी पूरी दे दो। उन लोगों ने भी भैया से यही डिमांड किया। मतलब रैपो बढ़ता जा रहा था, मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था। फिर ऐसा हुआ कि जब 2 प्लेट ख़त्म हो गए तो उन लोगों ने टिश्यू पेपर मांगा। मैंने भी वहाँ हाथ धो लिए टिश्यू पेपर से, फिर मैंने हाथ पोंछ लिए। मैं पैसे दे रहा था, उतने में से ही उनमें से किसी एक ने कहा कि भैया सूखी तो खिला दो। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने कभी सूखी मांगी नहीं थी। मुझे शर्म आ जाती सूखी मांगने में। और अक्सर पानी पूरी वाले बिना मांगे सूखी खिलाते नहीं हैं। तो उन लोगों ने ऐसा कहा तो मैंने सोचा आज मैं भी सूखी मांग लेता हूँ। मैंने सोचा मैं कैसे मांगूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। मैंने कभी सूखी मांगी नहीं थी, सूखी पपड़ी। मैंने बहुत हिम्मत की। फिर सूखी मांगने के चक्कर में मेरा गला सूख गया, लेकिन मैं सूखी मांग नहीं पाया। मैंने सोचा कि मैं पैसे देते रहते एक बार मैं भी बोल दूं कि भैया सूखी तो खिलाई नहीं आपने, जैसा उन लोगों ने कहा था बिल्कुल वैसा ही बोल दूं। पर समहाउ मुझसे वो हो नहीं पाया। आज लॉकडाउन में अकेले बैठे बैठे मुझे वो ही सब याद आ रहा था। एक ऐसा काम जो मैं करना चाहता था पर मैं नहीं कर पाया। उस दिन सही वक्त पर हिम्मत करके अगर मैंने सूखी मांग ली होती तो आज मेरे दिल में ये मलाल नहीं होता जो आज मुझे कचोट रहा है अंदर से। इससे दोस्तों, हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, एक्चुअली दिल से करना चाहते हैं, उसे बस हिम्मत करके कर डालना चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए। क्या पता ऐसा करने का मौका फिर कब मिले और फिर मेरी तरह मलाल लेके बैठे रहे।